गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। और चमचमाती धूप और ठंडी ठंडी हवा के साथ एक नए दिन का और एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं और अपने फ्रेंड्स से खूब सारी बातें करते हैं। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। तो आज आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। असल में सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन मुझे ये अर्जेंट ड्रेस किसी का देना था सिलाई करके। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले ड्रेस का मतलब रात को मैंने स्टार्ट किया था इसको, लेकिन कुछ मैंने रात को इसका काम किया, तो बाकी मैंने कहा चलो अब मैं बैठ के तो इसको कंप्लीट कर लूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बच्चों को तैयार करके उनका लंच उन्हें बनाकर तो मैंने उन्हें स्कूल भेज दिया। तो उनको स्कूल भेजते ही मैं ये शर्ट लेकर बैठ गई। वैसे तो अमूमन मैं जब बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तो तब मैं लेट जाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उठ के फिर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, घर के बाकी के सारे काम करती हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ना ये अर्जेंट देना था सूट किसी को, तो इसलिए फिर ना मुझे इसको तैयार करना था। तो मैंने कहा अभी मैं सारे काम बाद में करूँगी, तो पहले मैं ना इसका काम कंप्लीट कर लूँ। मैं इसे कंप्लीट करूँगी जो इसका काम रह गया है, तो फिर मैं इसके बाद घर के काम करूँगी और फिर उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। क्योंकि ज़्यादा जल्दी नाश्ता करने की ना रूटीन नहीं है, तो इसलिए अभी भूख भी नहीं लग रही। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो पहले ये कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि ये ड्रेस मुझे देना था, तो फिर मैं बाकी के काम बाद में करूँगी। तो अब मैं ये देखिए आप साथ साथ ये मेरा स्टाइल भी देख रहे होंगे कि मैं किस किस तरह से स्टिच कर रही हूँ, कपड़े को किस तरह से पकड़ रही हूँ, किस तरह से सेट कर रही हूँ। और यही चीज़ें मैंने आपके साथ अपनी वीडियो में शेयर करनी थी, लेकिन कुछ टाइम लग गया। बस मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा होती है, बच्चों में दूसरे काम इतने ज़्यादा होते हैं कि बस मैं नहीं मतलब आपको बता सक रही थी कुछ भी। लेकिन इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता आप मेरी वीडियोज़ में देखा करेंगे ये मेरी स्टिचिंग के बारे में भी। ये देखें मैं अब बैक गले की कटिंग कर रही हूँ। जितना आपने डीप रखना होता है आप उस हिसाब से बैक गले को रख कर फिर इस स्टाइल में कोई भी आप पट्टी कटिंग करके तो गले पे लगा सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से पट्टी को रखा है। अब मैं इसको स्टिच करूँगी। आज तो बस मैं नॉर्मली आपको दिखा रही हूँ कि, लेकिन इसका आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं आपको बारीकी से मतलब तफसीलन आपको ये सारी चीज़ें समझाया करूँगी कि आपको बैक साइड की पट्टी किस तरह लगानी है, आपको फ्रंट वाला गला किस तरह से बनाना है, शर्ट की फ़िटिंग किस तरह से लगानी है, कोई डिज़ाइनिंग करनी है वो आपको किस तरह से करनी है। ये इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गला मेरा तैयार हो गया है, उसकी तरपाई मैं इंशाल्लाह एंड में करूँगी। तब तक मैं ये स्लीव सिलाई कर लूँ। ये मैं स्लीव्स की ये देखें फ्रंट वाली बना रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ। फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है उसकी सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े चौड़े इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं कि मैं ये बाजू बेल बना रही हूँ। ये बेल बाजू हैं, सिंपल बाजू नहीं है। तो ये देखिए मैं किस तरह से उसकी सेटिंग कर रही हूँ। जब आप कपड़ा सिलाई करते हैं तो आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कपड़े को आगे से भी सेट करना होता है और पीछे से भी हल्का हल्का आपको कपड़े को खींचना होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी सिलाई में नीटनेस आती है। और सिलाई करते वक्त अक्सर जैसे अमूमन मैंने देखा बहनों के कपड़े सिलाई किए होते हैं ना, तो ऐसे झुल सा पड़ रहा होता है। ये देखें जिस तरह मैं ये हल्का हल्का सा खींच रही हूँ, तो मेरी सिलाई इस तरह से बिल्कुल लग रही है जैसे आपका कपड़ा सिलाई करने के बाद प्रेस किया होता है, इस तरह से। तो ये देखें मैंने डबल सिलाई भी लगा ली है। अब मैं इसकी बेल के हिसाब से बेल की शेप बनाकर इसकी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो बस बाजुओं को शर्ट के साथ टच कर लूँगी, मेरी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ आइंदा अपनी वीडियो में हर चीज़ शेयर किया करूँगी।
जैसा कि आपके पास घर में पीसेस पड़े होते हैं छोटे छोटे हर सूट के साथ, उनको आप किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। बस मेरे लिए दुआ किया करें कि मतलब मुझे इतना टाइम मिल जाया करे कि मैं आपके साथ ये सारी छोटी छोटी चीज़ें शेयर किया करूँ। तो अभी तो बहुत फ़िलहाल मसरूफियात होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं जल्दी वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं जल्द अज़ जल्द अपनी वीडियो को अपलोड किया करूँ। तो ये देखिए, ये जो मार्जिन था मैंने उसको हल्का सा फ़ोल्ड करके सिलाई कर दिया। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो फिर नज़र नहीं आता। मेरे स्लीव्स रेडी हो गए हैं, अब मैं बस इसे कमीज़ के साथ टच करूँगी तो मेरी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस, मेरी शर्ट कंप्लीट हो गई थी। तो ये ना प्लास्टिक का टेबल है, तो बच्चे इस पे बैठ के खाना शाना खाते हैं, चाय या दूध वगैरह जो भी पीते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इस पे गिरा देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज सोई तो नहीं, इसका ही काम मैं इसको सफाई कर दूं। तो ये देखें, मैंने इस पर सर्फ़ डाला और अच्छी तरह से इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ये प्लास्टिक का टेबल है, छोटा सा बड़े काम आ जाता है, बच्चे खाना वाना खा लेते हैं। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये सारा गंदा नहीं है, ये इस पर स्टिकर लगा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है तो आधा स्टिकर उतर चुका है और आधा इस पर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अच्छी तरह से इसको साफ़ कर दूँगी ताकि आज ये नीट हो जाए। और वाकई धुलने के बाद ये बिल्कुल चमक गया था, इस तरह हो गया था जैसे आज ही नया लेके आए हो। तो मैं इसको साफ़ करके रख दूँगी साइड पे, खुद ही खुश्क हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा इस पर खुश्क हो जाएगा। असल में गीला कपड़ा वगैरह मार देते होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है बच्चों वाला घर है तो चीज़ ख़राब हो ही जाती है। तो मैंने कहा चलो आज धो देती हूँ, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। टेबल को मैंने धो दिया है, अब आ गई है मेरे कमरों की बारी। अब मैं दोनों कमरों की सफाई करूँगी। जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया कि बच्चे स्कूल चले गए हैं, आप लोगों को भी खामोशी से अंदाज़ा हो रहा होगा। और अनाबिया को वो है ना, उसका अभी उठने का टाइम नहीं हुआ। अनाबिया मैडम अभी सोई हुई हैं, उसको मैंने ना झूले में डाला हुआ है, क्योंकि चारपाई पे वो ना बार बार उठती है, तो मैं उसको झूले में डाल देती हूँ, फिर उसमें टिकी रहती है। जब थोड़ा सा उठती है मैं फिर उसको झूला दे देती हूँ, वो फिर सो जाती है। तो मैंने सोचा चलो वो भी सो रही है तो मैं आराम से अपने काम कर लूँ, वरना जब वो उठती है तो मेरे सारे काम मतलब अधूरे रह जाते हैं। कभी वो रोना शुरू हो जाती है, कभी उसको कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, तो मेरे काम जो जल्दी होने की बजाय लेट हो जाती है। तो मैंने कहा चलो अब सो रही है, शर्ट भी मेरी कंप्लीट हो गई है, तो चलो मैं जल्दी से सफाई भी कर दूँ। तो नईम भी अब शॉप पे जा चुके हैं, वो शॉप पे चले गए हैं, तो बच्चे भी नहीं थे, बस मैंने अब सारा घर साफ़ कर दूँगी। ये देखिए, ये चिक है, हम ना रात को ये चिक नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता दिन चढ़ता है ना तो रोशनी में थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब होती है, तो इसको मैं नीचे कर देती हूँ। सुबह को हम उठाते हैं, उठा देती हूँ, ऊपर फोल्ड करके मैं इसको रख देती हूँ। तो बस जब टेरेस खुलता है तो माशाल्लाह से जब गर्मी होती है तो ठंडी ठंडी हवा आती है, तो वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारा ये वाला दरवाज़ा और दोनों कमरों के ये जो दरवाज़े हैं बिल्कुल सामने हैं। ये तीनों जब हमारे दरवाज़े सामने हम खोलते हैं तो बहुत ही प्यारी वेंटिलेशन होती है हवा की, इसलिए छोटे घरों में गुजारा हो जाता है अगर वेंटिलेशन अच्छी हो तो। वरना आपको पता है कि गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है इस तरह से छोटे घरों में रहना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा गुजारा हो जाता है। तो जब अब सर्दी आएगी, सर्दियों में ये जो मेरी चारपाई पड़ी हुई है, यहाँ पूरी चारपाई तक धूप आती है शाम तक, तो वो भी बेस्ट होता है। तो बस ये देखें, मैंने जो शर्ट सिलाई की थी रात को, मैंने आपको बताया ना कुछ काम किया, तो उसकी मैंने कटिंग वटिंग की थी, तो वो पीसेस वैसे ही पड़े हुए हैं जो बचा हुआ कपड़ा था, तो बस उन्हें उठा के सारी चीज़ें समेटूँगी। समेटने के बाद दूसरे कमरे में जाऊँगी, वहाँ से चीज़ें समेटूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। तो इसी तरह बस मेरी मेरी सफाई कंप्लीट हो जाएगी घर की। छोटा सा घर है, 1 मिनट लगता है सफाई में। तो यहाँ भी मैंने नाश्ता नहीं बनाया, तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया है, लेकिन मैंने अभी नाश्ता नहीं बनाया। बस मैं ये झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर इंशाल्लाह नाश्ता बनाऊँगी। मैं और नईम नाश्ता करेंगे, फिर 1 बजे बच्चों का टाइम हो जाता आने का। तो आज तीनों बच्चे गए हैं, वरना कभी एक बच्चा जाता है तो 2 का ऑफ़ होता है, अगर 2 गए हैं तो 1 बच्चे का छोटे का ऑफ़ हो जाता है, लेकिन आज उन तीनों नहीं जाना था, वो तीनों गए हुए हैं। तो मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा लूँगी दोनों कमरों में, बस मेरी सफाई कंप्लीट। बस नाश्ता करेंगे और फिर वैसे ही अनाबिया साहबा तब तक उठ जाएंगी, तो उसके कामों में बिज़ी हो जाऊँगी।
अच्छा गाइज़, मैं अभी आपको जब सारे कामों से फ्री हो जाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह जो मैंने अभी शर्ट सिलाई की है, जो मैंने उसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की है, तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको आपसे शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइनिंग, मेरी आज की रूटीन पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब करने से आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो हम तक पहुंचती है। तो बस छोटा सा बटन 1 सेकंड में प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, उसको भी ज़रूर प्रेस किया करें। तो मेरी सफाई कंप्लीट हो गई है। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि अभी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि मैंने जो शर्ट सिलाई की थी, तो जो जो मैंने उसमें डिज़ाइनिंग की थी, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं पहले भी ये चीज़ ऐड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आज कुछ ना कुछ ऐड कर दूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा निकाब चेंज हो गया। असल में पहले मैंने दुपट्टा लिया हुआ था, तो वो काम करते वक्त बार बार मुझे मतलब तंग हो रही थी मैं पर्दे से, तो मैंने सोचा चेंज करती हूँ ताकि आपको बताने में मुश्किल ना हो, ये ना मैं बार बार पर्दा सेट करती रहूँ। सो चलते हैं हम अपनी शर्ट की तरफ। मैं शर्ट उतारती हूँ और उसके बारे में आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या डिज़ाइनिंग की है। ये देखिए सिंपल है शर्ट। ये नहीं कि इस पे बहुत एम्ब्रॉयडरी कर दी या कुछ फूल बूटे कर दिए, कुछ ऐसा नहीं है। तो लेकिन जो डिज़ाइनिंग की है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है और बहुत ज़बरदस्त कलर है। तो ये जो इसका आगे एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई, ये जो पेंट होता है ना, ये पेंट हुआ हुआ है गले में। तो ये देखें, ये जो बैक साइड आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ से कपड़ा लिया। ये जो चौड़ाई थी सेंटर वाली, इतनी चौड़ाई रख के, जितनी चौड़ाई हमें और मज़ीद हमें चाहिए थी उतना मैंने साइज़ करके, तो पैनल बैक साइड के कपड़े से पैनल काट लिए। आप पैनल बोल सकते हो, उसको कली बोल सकते हो। तो पैनल लगाने के बाद ऊपर ये मैंने पट्टी लगा दी जो साथ इसके थी। तो पैनल के साथ ये पट्टी लग के तो बहुत ही ग्रेसफुल हो गया। देखिए मैं आपको अच्छी तरह से दिखाती हूँ। देखिए पैनल जिस तरह ऊपर से तंग है और नीचे से आकर वो थोड़ा सा हो जाता है। तो ये इसके नीचे घेरा भी मैंने टच किया, साइड पे ये बॉर्डर दिया हुआ था, तो इस बॉर्डर को मैंने नीचे टच कर दिया। ये देखिए इसके ऊपर भी बहुत ही प्यारी ये लाइन आ रही है, जैसे ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है। और एक पैनल ये देखिए मैंने इस तरफ टच किया और एक पैनल को मैंने इस तरफ टच किया, तो हमारी लेंथ भी पूरी हो गई और एक डिज़ाइन बन के तो लुक भी अच्छी आ गई। तो गले को फिर मैंने गोल सिंपल कर दिया, क्योंकि ज़्यादा अगर हम डिज़ाइनिंग वगैरह करते इसमें तो वो बहुत ओवर हो जाता, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैंने गले को गोल कर दिया कि ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब ये देखिए, ये जो इसकी बैक साइड है बिल्कुल सिंपल है। तो ये देखिए, ये फिर मैंने जो बॉर्डर मेरे पास और था, और इसकी मतलब लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने ये बॉर्डर इसकी बैक साइड पे भी लगा दिया, क्योंकि ऊपर लाइट कलर है तो नीचे डार्क कलर का जब बॉर्डर आ गया ना इसमें, तो वो शर्ट की एक लुक अच्छी बन गई। तो ये बाजुओं को फिर मैंने बिल्कुल सिंपल रखा, क्योंकि ज़्यादा अगर इस पे भी बॉर्डर लग जाता तो वो बहुत ही मतलब डार्क कलर सा, वो बहुत ही अजीब सा हो जाना था। तो बाजुओं, क्योंकि नीचे आगे पीछे घेरे पे बॉर्डर आ गया था, तो बाजुओं को मैंने सिंपल कर दिया, लेकिन इनको थोड़ा सा बेल कर दिया। बेल बाजू अच्छे लगते हैं। तो ये थी बस मेरी सिंपल सी उसमें थी जो डिज़ाइनिंग, पैनल लगा दिए, ये पट्टियाँ सी लगा दी। अच्छा, तो अब ट्राउज़र की तरफ चलते हैं। ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल था। तो जो हमारी शर्ट पे आपने जो पट्टियाँ लगी देखी हैं पैनल के साथ, तो वही पट्टी कुछ मेरे पास बची, उनको मैंने कटिंग किया, कटिंग करके प्रेस करके तो मैंने इस तरह डबल करके ट्राउज़र पे लगा दिया। तो ट्राउज़र की एक अपनी लुक आ गई, क्योंकि वो लाइट कलर था। तो पट्टियाँ जो जब इस पे लगी तो वो घेरे के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया, तो बहुत प्यारा मतलब बन गया ये। तो लाइट का लाइट, ब्राइट का ब्राइट हो गया। सो गाइज़, ये थी मेरी छोटी मोटी सिंपल सी डिज़ाइनिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आगे मैं आपको छोटे छोटे स्टेप, छोटी छोटी चीज़ें बताया करूँगी। उसके बाद अल्लाह हाफिज़।